हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। नवरात्रा का आज थर्ड डे है। तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा माता का होता है। माता के आशीर्वाद से आप लोग को आपके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। चलिए, हम लोग ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें आज पॉलिटी की 6 नंबर की क्लास है। बाकी 5 क्लास हो चुकी है। आप लोग उसे रिवाइज जरूर करिए। एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे इस क्लास से। टॉप 50 क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी के। चलिए, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 225 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग उसे रिवाइज जरूर करिए। आज से 226 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? तरीका पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। बाय बर्थ ये होता है, बाय रजिस्ट्रेशन ये भी होता है, बाय अडॉप्शन नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा वंश से ये भी सही है। ये तीनों से नागरिकता प्राप्त होता है, लेकिन अडॉप्शन से नहीं, ये तरीका गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायतों की शक्ति व दायित्व से। नेक्स्ट, पंचायती राज्य का जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो पंचायती राज्य में जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला परिषद। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायतों में महिलाओं का न्यूनतम सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायतों में महिलाओं की कितने % तक सीटें आरक्षित की गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया है पंचायती राज को, ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 2324। 2324 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्यसभा की सीटों का राज्य में वितरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो राज्यसभा की सीटों के राज्यों में वितरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4th शेड्यूल, 4वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन से बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्म फोर्स। आर्म्ड फोर्स यानी सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। विभिन्न संवैधानिक पदों की शपथ और घोषणा के प्रारूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट हैं? तो बताना है विभिन्न संवैधानिक पदों में शपथ और घोषणा का प्रारूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3rd शेड्यूल। 3rd शेड्यूल में शपथ और घोषणा का प्रारूप निर्दिष्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन सम्मिलित है? तो भारत की संसद किससे मिलकर बनी है? तो भारत की संसद पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के भारत की संसद में बनती है। तो कौन सा ऑप्शन इसके साथ जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है कि ये क्यों स्टार्ट किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना।
टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था में संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने प्राप्त किया है? तो कौन से संशोधन से पंचायती राज ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। भारत में केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करने का अधिकार किस संवैधानिक निकाय का है? तो कौन से संवैधानिक निकाय का है? यदि केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य में कानूनी विवाद हो जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रयोग करती है? तो मंत्रिपरिषद है वो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रयोग करती है, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीतियां बनाना और राष्ट्रपति को परामर्श देना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आर्थिक नीति निर्देशक तत्व है? तो इसमें से डीपीएसपी बताना है कौन सा एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान कार्य के लिए समान वेतन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत आए थे से, कहाँ से भारत आए थे जो अनुच्छेद 6 से उन व्यक्तियों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में किस विशेष प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा विशेष प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन में संविधान की आवश्यकता का सबसे अच्छे से दर्शाता है? तो कौन सा एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में संविधान की आवश्यकता को सबसे अच्छे से दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा द्वारा प्रतिनिधित्व और संसाधन साझा करने के नियम तय करना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा प्रावधान है? तो कौन सा प्रावधान है अनुच्छेद 40 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। भारत के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी कौन है? तो भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्यपाल। 61वें संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य बताना है तो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर, यानी मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक करना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर है इसका। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है? तो कौन सा जो आर्टिकल बताना है जो राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 52। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 14 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्तियों के बारे में क्या निर्णय दिया था? तो केशवानंद भारती केस 1973 में होता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन शक्तियों के बारे में क्या निर्णय दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। नहीं सॉरी, बी नहीं होगा इसका डी होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम और रिलीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना का अधिकार को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो सूचना के अधिकार को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 91A 19(1) का। इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है? तो 12 शेड्यूल के अंदर कौन सा कार्य नहीं है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार संवर्धन, फॉरेन ट्रेड प्रमोशन, ये 12 शेड्यूल में नहीं आता है। शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी गरीबी उन्मूलन, ये तीनों 12 शेड्यूल के अंदर आता है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार, जिसमें RTI भी शामिल है, को लागू करने के लिए रिट अधिकारिता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया? तो GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 101वां 101वां अमेंडमेंट से ये लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन देखिए, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराध से संबंधित दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुच्छेद में कौन सा मनी बिल को परिभाषित करता है? तो मनी बिल को कौन सा परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 110। 110 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 352। 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए, पहला,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, संरक्षित करना, ये वाला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, देश की रक्षा और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तीसरा, करों का नियमित और ईमानदारी से भुगतान करना, ये नहीं है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये भी है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सा महाभियोग है? महाभियोग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल सी, आर्टिकल 61। ये महाभियोग से रिलेटेड है भारत के राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कौन सा है जो सही रूप से मेल खाता है वो बताना है। आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये गलत हो गया। आर्टिकल 19 अपराधियों के लिए भी नहीं है, वहाँ पे सबको समानता का है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया हुआ है और आर्टिकल 32 में डीपीएसपी नहीं है, संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? तो सीटों के आवंटन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ शेड्यूल। नेक्स्ट, कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अभी बताया मैंने, अस्पृश्यता को समाप्त करता है आर्टिकल 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है? तो वित्त आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल से की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 280। नेक्स्ट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है आर्टिकल 51, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने का रिट जारी का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 226 इसका सही आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का हो गया, सुप्रीम कोर्ट अगर जारी करेगा तो आर्टिकल 32 से जारी करता है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ डॉट के ऊपर नहीं चल जाइएगा, ये आंसर सही नहीं है। देखिए, संविधान का कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त राजभाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो कौन सा शेड्यूल है जो राजभाषाओं से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। 6 नहीं होगा, आप लोग ये डॉट पे नहीं चल जाइएगा। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है?
तो मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है, जो 2019 में निरस्त हो गया? तो जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्थिति से संबंधित था। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 370 सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा संवैधानिक निकाय केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन के वितरण की सिफारिश करता है? तो कौन है जो भारत में केंद्र और राज्य के वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार देता है? तो किसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368 सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसकी PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।